वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स। वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिवाइज करना होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं और हम फिर से इसे रिवाइज करेंगे। स्पेशली चैप्टर नंबर 12 में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखा था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ करंट टू यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिजली बनाने वाला जनरेटर या बैटरी यूनिट चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है तो वो बहता है, तो यूनिट चार्ज को सप्लाई की गई एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दूसरी तारीफ इस तरह से की जाती है, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये तारीफ भी की जा सकती है। हम जानते हैं कि बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो जितनी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी ऐसी फोर्स की वजह से होती है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मोटिवेशन देती है। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, वो है लूप और कॉइल और सोलिनॉइड में फ़र्क। ये अक्सर वर्ड्स यूज़ होते हैं। लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड पाथ। कोई भी बंद जो है वो रास्ते को लूप बोलते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है। लेकिन याद रखें कि लूप में चक्कर एक ही होता है, लेकिन अगर हम इसी लूप में बहुत सारे चक्कर दे दें जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है तो इसे कॉइल बोलते हैं। तो लूप और कॉइल में बेसिक फ़र्क क्या है कि लूप में एक टर्न होती है और कॉइल में बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो ये तो था लूप और कॉइल में फ़र्क। अब ये सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड में हम जो है वो एक सिलेंडर के ऊपर कंडक्टर को बाउंड कर देते हैं, यानी कि ये एक्सियल डायरेक्शन में भी फैला हुआ है, इसकी लेंथ भी है और इसकी गोलाई भी है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है सोलिनॉइड। तो अब तक आपको लूप, कॉइल और सोलिनॉइड के लफ्ज़ों का भी पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तारीफ क्या है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कॉइल करंट की हम रखें, जैसा कि हमने पीछे देखा ये कॉइल है, और इस कॉइल के गिर्द मकनातीस को हिलाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तो इस कॉइल में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी, यानी कि इसमें करंट बहने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फील्ड में सबसे पहले फ़र्क किया माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने। जब एम्पेयर ने जो है वो और ओस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर किया, यानी कि ओस्टेड ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि करंट जब भी बहता है तो मकनातीस बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि अगर करंट से मकनातीस बनता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट भी बनना चाहिए। तो ये दोनों जो है वो 1831 में सेम टाइम में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। माइकल फैराडे इंग्लैंड में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जोसेफ हेनरी जो था वो यूएसए में अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। इन दोनों ने अपने अपने लॉज पेश किए और इन दोनों के लॉज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हमारी हेल्प की है। जोसेफ हेनरी ने स्टेट किया दैट चेंजिंग करंट इंड्यूसेस ईएमएफ इन ए कॉइल, कि अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। माइकल फैराडे ने भी कुछ ऐसी ही बात की, लेकिन उसने इसको डिफरेंट अंदाज में कहा। उसने कहा कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी हम बात करते आए हैं ये कैसा दिखता है। शक्ल में एक कॉइल के साथ गैल्वानोमीटर को अटैच किया गया है। अगर
इस मकनातीस को हरकत ना दी जाए तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता। तो हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर की सुई या नीडल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, यानी कि इस सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस मकनातीस को हरकत देंगे, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जैसे जैसे इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, हम देखेंगे कि ये कॉइल जो है वो इस गैल्वानोमीटर की जो नीडल है ये मूव करने लगेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में कोई कॉइल रखी जाए तो उस वक्त उसमें EMF इंड्यूस नहीं होता जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो। When changing flux passes through a coil, an EMF is induced in the coil. This EMF is called induced EMF. इस induced EMF की वजह से induced करंट पैदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। induced करंट सिर्फ तब पैदा होता है जब हम सर्किट को क्लोज करें। यहाँ हमारे पास एक सोलिनॉइड है और इसके इर्द गिर्द एक मकनातीस को हरकत दी गई है। इस सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। अगर हम इस सर्किट को शॉर्ट कर दें, जैसा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दी गई, अब ये करंट का रास्ता मुकम्मल हो गया है। अब इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो याद रखें कि अगर सर्किट ओपन हो तो करंट प्रोड्यूस या इंड्यूस्ड करंट 0 होता है। अब हम देखते हैं ये इंड्यूस्ड करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हम एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज़ करें तो इंड्यूस्ड करंट की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की स्ट्रेंथ को सेम रखें और उसे तेज़ मूव करें तब भी इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप ना तो मैग्नेट को चेंज करें ना मैग्नेट की स्पीड को चेंज करें। आप कॉइल की जो लूप है, यहाँ पे जो लूप है, इसकी जगह आप बहुत सारी टर्न्स वाली कॉइल रख दें। यानी कि अगर आप लूप की बजाय कोई कॉइल रख दें जिसकी टर्न्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, तो भी इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्ज किया कि मेरे पास एक ऐसी कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस R है, क्योंकि आपको पता है कि कॉइल जो है वो कॉपर कॉइल है और कॉपर की रेजिस्टेंस होती है। हम जानते हैं कि अगर जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो कॉइल में करंट कम बहेगा। जैसा कि इस एरो से रेजिस्टेंस को ज़्यादा दिखाया गया है तो करंट कम बहेगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस कॉइल की कम की जाए तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि करंट और कॉइल की रेजिस्टेंस का जो हासिल ज़रब है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी कांस्टेंट का नाम है इंड्यूस्ड EMF। यानी कि इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल इज इक्वल टू IR एज पर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ भी हमें यही बताता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि आप कॉइल को हरकत दें और मैग्नेट को स्टेशनरी रखें। यानी कि अगर आप जो है वो कॉइल को हरकत दें और मैग्नेट को जो है वो स्टेशनरी रखें तो EMF इंड्यूस हो सकता है। इसका उलट अगर करें तो भी EMF इंड्यूस हो सकता है। हम यहाँ पर मैग्नेट को जो है वो कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेट को मूव करते हैं तो भी EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो तरीके देखे, EMF इंड्यूस्ड बाय मूविंग कॉइल एंड कीपिंग मैग्नेट स्टिल, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हम जो है वो मैग्नेट को स्टिल रखें, स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव करें, या हम कॉइल को जो है वो स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को मूव करें। दोनों तरीकों से कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन है कॉइल और मैग्नेट के दरमियान, वो इम्पोर्टेंट है, वो जिम्मेदार है EMF के इंड्यूस होने की। तीसरा तरीका, ना तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और ना ही हम कॉइल को मूव करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि कॉइल का एरिया चेंज करते हैं, यानी कि कभी कॉइल को जो है वो बाहर की तरफ खींच के बड़ा करते हैं, कभी कॉइल को छोटा करते हैं। तो ऐसा करने से भी कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक लाइन है, दो लाइन, तीन लाइन, जब आप इसे छोटा करेंगे तो इसमें सिर्फ दो लाइनें गुजरेंगी और छोटा करेंगे तो सिर्फ एक लाइन गुजरेगी। यानी कि
अगर आप कॉइल का एरिया चेंज करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो उससे भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो अभी तक हम 3 मेथड्स देख चुके हैं। मेथड 4 है आप कॉइल का एरिया चेंज ना करें, आप कॉइल को रोटेट करवाएं, तो इससे भी कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्योंकि जब कॉइल इस हालत में पड़ी होगी तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी, और जब कॉइल इस हालत में होंगी तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। ये क्रॉस लगे हुए हैं, इन क्रॉस को हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की जानिब जा रहा है, तो कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो भी उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। आपके घरों के जनरेटर में ऐसा ही कुछ किया जाता है, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। 5वां तरीका है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 कॉइल्स होती हैं और हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं। जब हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, क्योंकि ये कॉइल जो है वो अभी एक मैग्नेट बन चुकी है, जहाँ से भी करंट गुजरे वो एक मकनातीस होता है। जब इस करंट को हम चेंज करेंगे इस रियोस्टेट की मदद से, हमें पता है रियोस्टेट की मदद से हम करंट को चेंज कर सकते हैं, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स साथ वाली कॉइल को भी लिंक करेगा। जब ये साथ वाली कॉइल को लिंक करेगा तो इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस ईएमएफ इंड्यूस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे। 6वां तरीका, अगर हम किसी कॉइल को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को घुमाएं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। पहले हमने ये देखा था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाएं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी कॉइल में को स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को घुमाएं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। और मेथड 7 है सेल्फ इंडक्शन। किसी कॉइल में अगर हम करंट को चेंज करें तो इसका चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इसी कॉइल में से भी तो गुजरेगा, तो वो इस कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस प्रोसेस का नाम है सेल्फ इंडक्शन। अ प्रोसेस इन विच changing current in a coil induces an EMF in itself is called self induction। तो ये वो 7 तरीके हैं जिनकी मदद से हम EMF इंड्यूस कर सकते हैं। 8वां तरीका भी है, यहाँ पे हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 8वें तरीके में ये पहले तरीके की तरह ही है, ना तो हम मैग्नेट को मूव करेंगे ना ही हम कॉइल को मूव करेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि हम इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा मकनातीस है जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम करंट को चेंज करें तो ऐसा करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कॉइल में चेंज होगा और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो द मेथड 8 सेज बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कीपिंग कॉइल एंड मैग्नेट बोथ स्टेशनरी, यानी कि यहाँ पे कॉइल और मैग्नेट दोनों को स्टेशनरी रखेंगे, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग करंट, और करंट को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। तो ये वो 8 तरीके हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन दिया, हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक जो है वो डेफिनेशन दी, इसी तरह हमने जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की बात की, और फाइनली हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करने के 8 तरीकों के बारे में भी बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में या इस बुक के बारे में आने वाली हर नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।